नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। एक बार फिर से देश भर के मौसम की बात करेंगे हम इस वीडियो में, यानी कि 22 सितंबर को पूरे भारत में कितना बदल सकता है मौसम, इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे फिर से अपील करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वाटर वेपर है, यानी कि जो मॉइस्चर है, जो नमी है हवाओं के जरिए पहुंचने वाली, वो नमी आपको दिखाई दे रही है। और इस जैसा कि कुछ मित्रों ने कल कमेंट भी किया था कि इस मैप को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत पर बादल बने हुए हैं। बादल पूरे भारत पर नहीं है, बादल बनने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। जो हवा के जरिए ये मॉइस्चर आ रहा है, ये कंडीशन को फेवरेबल बना रहा है, उसके बाद ये बादल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर, तो ये कंडीशन और ज़्यादा कह सकते हैं कि और ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम। और इस लो प्रेशर सिस्टम के मूवमेंट के चलते जब लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पहुँचा है तो इस सिस्टम पूर्वी एमपी, एडजॉइनिंग यूपी और छत्तीसगढ़ के ऊपर ये यहाँ पर रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा इसके पास से गुजर रही है, और जैसे जैसे ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा डाउट है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपना प्रभाव दिखा पाएगा और मानसून की वापसी होगी। हो सकता है कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो मानसून की वापसी अभी टल जाए, और अब सिस्टम के बाद अगर कोई सिस्टम नहीं बनता है देन फॉर्मेशन होगा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, तब मानसून के वापस होने का समय शुरू हो सकता है। फिलहाल अभी ये देखने वाली बात होगी। अगर मेट डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटों में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। हो सकता है आज ही डिक्लेरेशन हो जाए या फिर कल डिक्लेरेशन हो जाए कि मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो गई है, जो कि नॉर्मल विड्रॉल डेट है 17 सितंबर। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में कहां पर बारिश हो सकती है, कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सिस्टम आगे मूव कर रहा है वैसे वैसे बारिश का जो प्रभाव है, रेन बेल्ट है, वो भी शिफ्ट हो रही है। वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, इन भागों की तरफ पहुंच रही है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन से ही शुरुआत करते हैं, जहां पर बिहार और पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड, इन भागों में अब देखिए पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में वर्षा होगी, झारखंड में कहीं कहीं पर बारिश होगी, बिहार में भी कहीं कहीं पर बारिश होगी। लेकिन बिहार में आपको बता दें कि बारिश ये ब्रेक नहीं हो रही है। एक दिन के बाद फिर से यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली, क्योंकि ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में बहुत आगे नहीं जाएगा, ये रिकर्व करेगा, यूपी पर रहेगा, और यूपी पर रहने के चलते इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, मॉइस्चर यहाँ पर लेकर जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश इलाकों में वर्षा हो सकती है। असम में आज जो बारिश की उम्मीद है उससे ज़्यादा कल लग रही है। मेघालय में भी अच्छी बारिश है, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में, यहाँ पर इन तीनों राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ रही है। जबकि त्रिपुरा में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश कल के लिए थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, उसके बाद फिर से बढ़ेगी, जैसा कि इस सिस्टम के रिकर्व करने के चांसेस हैं, और इसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश कल बढ़ेगी। आज फिलहाल गोरखपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर हो, इन भागों में फिलहाल बहुत हैवी रेन नहीं होगी। सेंट्रल पोर्शन में ज़रूर अच्छी बारिश हो सकती है। कानपुर, लखनऊ से लेकर के अलीगढ़, आगरा के बीच में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इन भागों में फिलहाल हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्रों में भी हालात ऐसे ही रहेंगे, हल्की से मध्यम वर्षा के। उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। उत्तरी इलाकों में भी बारिश होगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत जो निचले हिस्से हैं, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, जो उत्तरी इलाके हैं, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। शिमला में भी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल या तो लाइट रेन होगी या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। लद्दाख में भी शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी पंजाब में भी शुष्क मौसम की संभावना है। जाहिर है यहाँ पर हवाएं चल रही हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की, तो ये हवाएं भी अभी प्रभावी हैं। और हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज ही विड्रॉल की डिक्लेरेशन हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर कल ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तो हरियाणा में और दिल्ली में बारिश के लिए मौसम आज भी अनुकूल रहेगा, कल भी रहेगा, बारिश की उम्मीदें यहाँ पर हैं। पंजाब में पटियाला और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, जबकि राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। जबकि पश्चिमी भागों में अगर देखें तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, मौसम शुष्क बना रहेगा लगातार। एमपी इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
अब देखिए ये पूरा यूपी का कुछ हिस्सा, एमपी का अधिकांश इलाका और महाराष्ट्र, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर कल रहेगा इस लो प्रेशर सिस्टम का। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन बारिश का सिलसिला बना रहेगा। एमपी में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में भी बारिश कम हो सकती है, लेकिन मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी विदर्भ यानी अकोला, यवतमाल, वर्धा से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। औरंगाबाद में बारिश बढ़ेगी। मुंबई समेत पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में बहुत अच्छी बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। गुजरात में अगर हम देखें तो यहां पर भी बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें नहीं है। पूर्वी क्षेत्रों में जरूर कुछ इलाकों में, चाहे वो छोटा उदयपुर की बात करें या फिर सूरत, वलसाड़, नवसारी की बात करें, डांग, तापी, भरूच की बात करें, यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं और देर शाम या रात में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों में यानी साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना, पाटन, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में भी फिलहाल शुष्क मौसम है, लेकिन रात में या फिर 24 घंटों के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश हो सकती है। राजकोट और जामनगर, सुरेंद्रनगर में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में लाइट रेन की संभावना है और इतनी ही बारिश की उम्मीदें यहां पर तटीय कर्नाटक और केरल में रहेंगी। आंतरिक इलाकों में, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या फिर तमिलनाडु, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और आगे क्या रहेगा, आप बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।